हेलो एंड वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज लेक्चर 69 में हमारा टॉपिक है पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स फॉर डिग्री, फ्रीक्वेंसी एंड मैनर। तो डिग्री, फ्रीक्वेंसी और मैनर तीनों की पोजीशंस सेम रूल के हिसाब से अप्लाई होती है। इसमें हम एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी का ही एग्जांपल लेंगे, बट आप उससे समझ सकते हैं बाकी दोनों के लिए भी सेम रूल्स फॉलो होंगे। सो कम लेट अस लर्न द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स फॉर डिग्री, फ्रीक्वेंसी एंड मैनर। So the first point is they are used, adverbs of frequency, degree and manner are used. Adverbs of frequency, degree and manner. Frequency, degree and manner are used. First point is after the primary auxiliary. After a primary auxiliary, इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के ठीक बाद में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she is often absent in the class. यहाँ पे आप देखिए ऑफन जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी बी के फॉर्म इज के ठीक बाद यूज की गई है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें डिग्री भी यूज करनी हो, शी हैज ऑलमोस्ट finished her homework. उसने लगभग अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। यहाँ हैज जो है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया और ऑलमोस्ट हमारा एडवर्ब हो गया। ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी के ठीक बाद यूज हुआ है। ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन इसकी है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। If the verb consists of one word only, वन वर्ड का वर्ब कब होगा? जब केवल मेन वर्ब यूज हो रहा हो, कोई उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब न यूज हो रहा हो। तो बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड ओनली। For example, she never forgot, she never forgets, she never forgets to greet him. वह उनका अभिवादन करने से कभी चूकती नहीं है, या अभिवादन करना कभी नहीं भूलती है। ग्रीट हिम। यहाँ पे फॉरगेट्स हमारा मेन वर्ब है, इसके पीछे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा है, तो यहाँ सब्जेक्ट शी इज द सब्जेक्ट, फॉरगेट्स इज द वर्ब, एंड इनके बीच में हमने यूज कर दिया एडवर्ब नेवर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तीसरी हमारी पोजीशन है आफ्टर ए मॉडल ऑक्सिलरी।
आफ्टर ए मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स अगर सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया गया है तो उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद भी हम एडवर्ब को प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल डेफिनेटली मीट हिम, वह उससे ज़रूर मिलेगी। शी विल डेफिनेटली मीट हिम का मतलब हुआ वह उससे ज़रूर मिलेगी। यहाँ विल जो है ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी के तुरंत बाद हमने एडवर्ब का यूज़ किया, एडवर्ब ऑफ डिग्री का। ठीक है, गेट इट। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट इज बिफोर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बिफोर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इससे पहले हमने देखा था कि सिर्फ मेन वर्ब अगर हो तब भी उससे ठीक पहले हम यूज़ करते हैं एडवर्ब का। अब यहाँ पे सेम चीज़ है, मिलती जुलती सी। अगर वो वर्ब मेन वर्ब ना हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब हो। नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू। ऑक्सिलरी वर्ब के आगे अगर हम टू लगाते हैं तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स बन जाते हैं। वो मेन वर्ब्स तो नहीं होते हैं बट मेन वर्ब की ही तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए उनसे भी ठीक पहले हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑफन हैड टू राइट ए लेटर। उसे आमतौर पर चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती हैं। राइट ए लेटर, उसे आमतौर पर एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है, मतलब वो मजबूर हो जाती है चिट्ठी लिखने के लिए। ऑफन आमतौर पर, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि यूज़ हुआ है आपके नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले। ये नॉन फाइनाइट, इसमें मेन वर्ब तो आपका यहाँ पे है लेकिन उससे पहले एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के भी ठीक पहले यूज़ किया जाएगा। अगर सेंटेंस में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब है प्लस मेन वर्ब दोनों हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि तब मेन वर्ब के पहले नहीं लिखेंगे, तब नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले आप यूज़ करेंगे एडवर्ब का। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उन एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरे एडवर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं या एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करते हैं। वर्ब के अलावा भी एडवर्ब जो हैं सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करते, वो कभी कभी एडजेक्टिव या किसी अदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। तो अब उनका यूज़ कहाँ करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।